गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। और स्टूडेंट ये जो आपका प्रेजेंट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर के अंदर भाई सिर्फ 11.1 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन के अंदर है, 11.2 एक्सक्लूडेड है यानी कि डिलीटेड है। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 191 निकालो स्टूडेंट। उसके अंदर देखो, पेज नंबर 191 निकालो, उसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा पहले देख लेते फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री at the initial point of given ray and justify the construction। यानी कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सेकंड नंबर में 45 है। थर्ड नंबर 30, 22 इंटीजर 1/2 और 15 डिग्री का एंगल है। फोर्थ नंबर में 75, 105, 135 डिग्री का एंगल है। और फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। बराबर है कि भाई पेपर के अंदर ये आ सकता है, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर में सब कुछ डिलीटेड है, तो एक तो ये वाला आ सकता है। फिर पेज नंबर 190 के ऊपर कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 देख सकते हो कि भाई टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, तो वो पेपर में आ सकता है। फिर पेज नंबर 189 के ऊपर 11.1 कंस्ट्रक्शन है कि भाई टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। बराबर है कि भाई कोई एंगल आपको दिया होगा और उसका आपको क्या फाइंड करना है भाई? बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? एंगल बनाने के सीखेंगे। कभी एंगल कैसे बनते हैं, उसके स्टेप कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट एंगल बनाने के सीखेंगे, बराबर है। और स्टेप हम लोग जो भी करेंगे वो स्टेप के फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर आपको बाय हार्ट काम करना पड़ेगा कि भाई आप मेहनत करोगे तो पेपर में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर पाओगे। लाइक आप सम तो आगे पीछे में से देखकर लिख सकते हो, बट एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। बराबर है, आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरे में से आप उसकी कॉपी कर सकते नहीं हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई आपके पास डिवाइडर, कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था भाई, एक इंस्ट्रक्शन भेजी थी वॉइस मैसेज के फॉर्म में। बराबर है, तो आप लोग के पास वो सारी चीजें होगी। सबसे पहले एक पेंसिल उठाओ और एक डिवाइडर। भाई डिवाइडर के अंदर पेंसिल को फीड कर दो। फीड कैसे करेंगे कि भाई डिवाइडर के अंदर पेंसिल डालने के बाद पेंसिल का पॉइंट और हमारे डिवाइडर का पॉइंट नीचे जो टाइल्स है उसके ऊपर टच कराना है। दोनों पॉइंट सेम रहने चाहिए। बराबर है स्टूडेंट, दोनों पॉइंट कैसे रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए, तो ही जाकर क्या बनेंगे भाई? एग्जैक्ट एंगल बनेंगे। चलो अपना डिवाइडर उठाओ, डिवाइडर के अंदर पेंसिल को फीड कर दो। चलो जल्दी फटाफट फीड कर दो। आपके पास स्केल होनी चाहिए, दूसरी पेंसिल भी होनी चाहिए। कल मैंने बोला था 2 पेंसिल। बराबर है, दूसरी पेंसिल किसके? डिवाइडर वाले पेंसिल सिर्फ आर्क लगाने के लिए यूज करेंगे। और दूसरी जो पेंसिल मैंने बोली है, जो भी लाइन सेगमेंट रे बनाना है वो उसकी मदद से ही बनाएंगे। क्लियर? आपके पास प्रोटेक्टर भी होगा। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, तो लिखो ड्रॉ एन एंगल, लिखो ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। स्टूडेंट हम लोग सबसे फर्स्ट 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बराबर है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्टूडेंट
आपको कोई भी एंगल बनाना है तो सबसे फर्स्ट आपको कितनी डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा भाई? 60 डिग्री का। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से 3 कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं स्टेप लिखवाऊंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के जो एंगल है वो एंगल की प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप आप अपने आप से लिखोगे, क्योंकि सभी के स्टेप लिखवाने जाऊंगा तो 1 आवर के अंदर यानी कि रोज के 2 ही कंस्ट्रक्शन हो पाएंगे, बराबर है। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे फर्स्ट ध्यान रखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको बनाना होगा, कोई भी एंगल का, सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना ही पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, ओम श्री गणेशाय करके 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बराबर है स्टूडेंट। चलो आपके पास पेंसिल एक तो आपने डिवाइडर के अंदर फिट कर दी, चलो उसको साइड में रखो। दूसरी जो पेंसिल है उसकी मदद से अब आप मेरे साथ में देखो, आप मेरे सामने होते बहुत अच्छा होता, बट अभी वीडियो लेक्चर से मुझे आपको कंस्ट्रक्शन सिखाने हैं। तो स्टूडेंट मैं जो बोलूं वो अच्छे से सुनोगे, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप वर्क करोगे तो आप कंस्ट्रक्शन सीख पाओगे। और जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर वीडियो लेक्चर में करे वो आपको फिर से 1 टाइम होमवर्क की नोटबुक में करना है, तभी जाकर आप क्या बन पाओगे? कंस्ट्रक्शन के मास्टर बन पाओगे। क्लियर स्टूडेंट? करोगे ना वर्क? मुझे आप पे भरोसा है। 10 स्टैंडर्ड वालों के ऊपर भरोसा नहीं है, बट 9 वालों के ऊपर तो बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 60 डिग्री का एंगल। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 4-5 लाइन छोड़कर सबसे फर्स्ट आप लोग अपनी स्केल और पेंसिल की मदद से एक रे बीसी बनाओगे। रे का कोई मेजरमेंट होता नहीं है, मैंने जैसे बनाया वैसे आप क्या करो भाई, स्केल और पेंसिल की मदद से एक रे बीसी बनाओ, बराबर है। चलो फटाफट बनाया। अब जो हमने ड्रॉ किया उसको स्टेप के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्टेप में क्या लिखेंगे? नंबर 1 आपने क्या किया भाई, ड्रॉ रे बीसी, बस इतना ही लिखना है, ड्रॉ रे बीसी। आपने रे बीसी को ड्रॉ किया, नीचे स्टेप लिखते ही जाओगे और सीखते जाओगे। जो करते हैं उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, ड्रॉ रे बीसी। चलो क्लियर स्टूडेंट? हो गया। अब अपनी डिवाइडर वाली पेंसिल उठाएंगे। देखो स्टूडेंट क्या करना है, अब मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनोगे। आपकी डिवाइडर वाली पेंसिल है, उसमें डिवाइडर को यहाँ पर बी के ऊपर, बराबर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, डिवाइडर वाली जो डिवाइडर है उसको बी के ऊपर रखेंगे और पेंसिल को थोड़ी लंबी करके ऐसे एक आर्क लगाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइडर को बी के ऊपर रखेंगे, पेंसिल को थोड़ी लंबी करके ऐसे एक क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये मेरे पास डिवाइडर है, आप नजर करोगे देखो ये पेंसिल का पॉइंट और डिवाइडर दोनों पॉइंट बिल्कुल कैसे मैंने रखे, सेम। डिवाइडर को क्या करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, इतना सा। देख लो जरा वीडियो के अंदर, फिर इतना बड़ा नहीं कर देना है। कितना भाई, थोड़ा सा चौड़ा करना है, इतना ही चौड़ा करना है। कर दिया। फिर क्या करेंगे, डिवाइडर को यहाँ पर बी के ऊपर रखेंगे और फिर ऐसे क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। लगा दिया आपने आर्क, डिवाइडर को बी के ऊपर रखकर ऐसे इधर एक आर्क लगानी है। ये आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, वहां पर एम पॉइंट ले लो। आपने जो आर्क लगाई वो रे बीसी को एम पॉइंट में रे बीसी को इंटरसेक्ट करती है। वहां पर कौन सा पॉइंट ले लो, एम पॉइंट ले लो। चलो इसका स्टेप लिखना है। हमने जो आर्क लगाई, आपने डिवाइडर को जो लंबा किया, चौड़ा किया, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है स्टूडेंट, बराबर है। हमने अपनी मर्जी से लिया,
तो क्या लेंगे कि भाई बी के ऊपर आपने डिवाइडर रखा तो बी आपका सेंटर बन गया। आपने डिवाइडर किसके ऊपर रखा स्टूडेंट? बी के ऊपर, तो बी आपका क्या बन गया भाई? सेंटर बन गया। तो लिखेंगे क्या? जरा देखो कि भाई टेक बी एज अ सेंटर, टेक बी एज अ सेंटर। आपने डिवाइडर को बी के ऊपर रखा तो बी आपका सेंटर है। टेक बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। आपने आर्क बनाई जो क्या करती है भाई? रे बीसी को एम पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, विच इज इंटरसेक्ट। पूरा वर्ड में लिखेंगे विच इज इंटरसेक्ट रे बीसी एट एम। बोलो लिख पाओगे? क्या लिखा? टेक, हमने डिवाइडर बी के ऊपर रखा तो बी हमारा सेंटर है। हमने एक क्या लगाई भाई? आर्क लगाई जो रे बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? एम पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? टेक बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच इज इंटरसेक्ट रे बीसी एट एम। जो रे बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट? एम पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। चलो इतना हो गया, लिखना दो स्टेप, फिर आगे बढ़े। आगे क्या करना है वो सिखाओ। चलो लिख लिया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? हमें जो हमने डिवाइडर यूज किया था, जो भी डिवाइडर से आर्क लगाए, वो डिवाइडर का मेजरमेंट कभी भी चेंज करना नहीं है। सुन लो, आपने जो आर्क लगाए वो डिवाइडर का मेजरमेंट आपको चेंज करना नहीं है। अब क्या करेंगे? अपने डिवाइडर को फिर से इसके ऊपर रखेंगे एम के ऊपर। पहले बी के ऊपर रखा था, अब डिवाइडर को किसके ऊपर रखेंगे स्टूडेंट? एम के ऊपर रखेंगे और आर्क लगाएंगे। तो लगाओ, चलो अपने डिवाइडर को एम के ऊपर रखो, मीन्स देखो यहाँ पर रखो और यहाँ पर एक आर्क लगेगी, लगाओ आर्क। ऐसे दो आर्क मिल जाएगी। लग गई यार? चलो यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं, ए पॉइंट। तो हमने क्या किया? एम को सेंटर लेकर आर्क लगाई। तो क्या लिखेंगे? टेक एम एज अ सेंटर, एम एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क with same measure, same measure, with same measure which is intersect, which is intersect, which is intersect at A। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है भाई? A पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? ऐसा स्टेप लिखना। हमने क्या किया स्टूडेंट? एम को सेंटर लेकर क्या की भाई? आर्क लगाई जो हमारी ये पुरानी आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो क्या लिखा? टेक एम एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विथ सेम मेजर विच इज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। क्लियर? अब क्या करना है? फिर से दूसरी पेंसिल और स्केल उठाओ स्टूडेंट। क्या करेंगे? यहाँ पर अच्छे से हमारे पेंसिल और स्केल को अरेंज करेंगे और एग्जैक्ट ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती है, उसमें से पास होने वाला क्या बनाएंगे? एक रे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बी और ये आर्क में से एग्जैक्टली पास होता हो, बिल्कुल बिटवीन में से पास होना चाहिए। वैसे एक क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। कौन सा रे बनाया? बी ए बनाया। और ये हमारा एंगल रेडी है और आप प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर कर सकते हो।
आपका ये एंगल 60 डिग्री का होगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, हमने रे बीए बनाया तो फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे बीए। रे बीए बनाया, कौन सा बनाया, बीए। और लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 एंगल एबीसी इज अ 60 डिग्री एंगल। आप मेजर कर सकते हो, वो 60 डिग्री का ही होगा। आपके पास प्रोट्रैक्टर है, वो प्रोट्रैक्टर की मदद से आप ये एंगल को मेजर कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब 60 डिग्री का एंगल आपको बनाने का आना चाहिए। कैसे बनाते हैं पूरा लिख दो फिर से फटाफट, क्योंकि अब हमें 60 डिग्री का एंगल हर एक कंस्ट्रक्शन में बनाना पड़ेगा। बराबर है? फिर से 60 डिग्री कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे। अब तो एक ही साथ में 60 डिग्री बनाने कैसे, रे बनाएंगे। देखो यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाएंगे, फिर ये दोनों आर्क इधर इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाएंगे। हमारा ये जो एंगल हो गया वो कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट, 60 डिग्री। मैं अब यहाँ से इतना ही बोलूंगा, चलो 60 का कंस्ट्रक्शन कर दो, तो आपको फटाफट ये रे बनाओगे, ये इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट के ऊपर डिवाइडर रखे ऐसे आर्क लगाओगे, फिर डिवाइडर किधर रखेंगे, यहाँ पर मेरी फिगर देखो, ये रे के ऊपर यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, यहाँ से आर्क लगा देंगे, दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए, इसमें से पास होने वाला रे बनाएंगे। वो हमारे कितने डिग्री का बनेगा स्टूडेंट, 60 डिग्री का एंगल बन जाए। क्लियर? कर पाओगे हम 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि हर एक एंगल बनाने में हमें 60 का कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो 60 के बाद हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट, बन गया 60 डिग्री। अब बना पाओगे 60 डिग्री का एंगल कि नहीं बना पाओगे? चलो 60 के बाद हम लोग बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सिक्सटी का आधा करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। चलो लिखो सेकंड नंबर 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखो। चलो 30 डिग्री के लिए भी क्या करना है, सेकंड नंबर लिखो 30 डिग्री। सारे एंगल बनाने के सीख लेते हैं स्टूडेंट। अब मैं स्टेप आपको लिख रहा होगा, आपको लिखते जाने, बराबर है। चलो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो 30 के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, चलो एक रे बीसी बनाएंगे। बनाओ चलो फटाफट, स्केल और पेंसिल की मदद से एक रे बीसी बनाओ। चलो बन गया। स्टेप लिखोगे, क्या लिखोगे, नंबर 1 ड्रॉ रे बीसी। इसका कोई मेजरमेंट होता नहीं है। चलो ड्रॉ रे बीसी, आपने जो ड्रॉ किया वो लिखेंगे। चलो अब 60 का कंस्ट्रक्शन करना है, तो चलो बी के ऊपर डिवाइडर रखो और यहां से एक आर्क लगाओ। चलो आर्क इधर इंटरसेक्ट करके यहाँ पर एम पॉइंट दे देते हैं, बराबर है। और फिर क्या करोगे, सुनो, ये आर्क लगाए, फिर अपने डिवाइडर को एम के ऊपर रखकर यहाँ पर 60 की आर्क लगा ही दो, बराबर है। अब 60 की आर्क लगा ही देने की है स्टूडेंट हर एक कंस्ट्रक्शन में। चलो कर दिया। कभी रे बीसी बनाया, यहाँ पर डिवाइडर रखे 60 की ये आर्क लगाई, यहाँ पर बीसी को एम पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, एम के ऊपर डिवाइडर रखी, इधर आर्क लगा दी। अभी रे नहीं ड्रॉ करना है, बराबर, क्योंकि हमें 30 डिग्री का एंगल बनाने का है। समझ गए? चलो इसका स्टेप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप ऊपर में है वैसे ही लिखना है। क्या लिखेंगे,
कि भाई टेक बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क which is intersect ray BC at M। देखो स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन का पर रट्टा मार सकते नहीं हो। ये जो एंगल हम लोग बनाते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। भाई 30 कैसे बनता है, 2-3 बार हर एक एंगल 2-3 बार ड्रॉ कर देना है। तो भाई 30 2 बार ड्रॉ कर दो, 90 2 बार ड्रॉ कर दो, आपका काम बन जाएगा। बराबर है। चलो फिर हमने एम को सेंटर लेकर आर्क कर गए, तो वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक एम एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। बस इतना ही लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पर कोई भी नाम नहीं देना है। चलो आर्क लगा दे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समझ लो अब जरा। अब क्या करोगे आप लोग, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, आपको 30 डिग्री का एंगल बनाने का है। आपका जो डिवाइडर है, आपने अभी तक मैं जब तक न बोलूं ना स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट आर्क आपने लगाई वो मेजरमेंट कभी भी चेंज नहीं करना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक मेजरमेंट चेंज नहीं करोगे। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, वो डिवाइडर को फिर से उठाएंगे। बोर्ड के ऊपर आप ध्यान रखो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, अपना सारा ध्यान बोर्ड के ऊपर केंद्रित करेंगे हिंदी में। बराबर है। चलो क्या करेंगे, अपने डिवाइडर को एम के ऊपर रखेंगे। देखो बोर्ड के ऊपर चला, आप भी रखो अपने डिवाइडर को एम के ऊपर। यहां से इनर डायरेक्शन के अंदर एक आर्क लगाएंगे। लगाओ, एम के ऊपर डिवाइडर रखो, यहां पर एक आर्क लगाओ। लगाई स्टूडेंट। अब क्या करना है, अपने डिवाइडर को उठाकर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई उसके ऊपर रखोगे। देखो मैंने रखा है। क्या करोगे, अपने डिवाइडर को उठाकर डिवाइडर का जो पॉइंट है, ये दोनों आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, तो वहां पर रखोगे और वहां से आर्क लगोगे। ऐसे आपकी दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाएंगे। हो गई भाई। क्या किया हम लोगों ने, डिवाइडर को उठाया, किसके ऊपर रखा, एम के ऊपर, यानी कि देखो इधर बराबर एम के ऊपर रखा, वहां से एक आर्क लगाई, थोड़ी बड़ी आर्क लगाना। बराबर है, आर्क लगाई, फिर डिवाइडर को उठाकर किधर रखा, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई थी उसके ऊपर रखा, आर्क लगाई, दोनों आर्क क्या हो गए स्टूडेंट, इंटरसेक्ट हो गए। और अब क्या करोगे, इसका स्टेप लिखोगे, इधर एन पॉइंट दे देते। चलो बराबर है। क्या किया, एम और एन को सेंटर लेकर हमने दो आर्क लगाई, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, वहां पर ए पॉइंट दे देते। कौन सा पॉइंट दे देते हैं भाई, ए पॉइंट। तो हमने क्या किया, एम के ऊपर डिवाइडर रखे आर्क लगाए, फिर एन के ऊपर डिवाइडर रख के क्या लगाए थे, आर्क लगाए। तो इधर 4 नंबर के पॉइंट में क्या लिखेंगे, कभी टेक एम एंड एन 1 by 1 as a center, 1 by 1 as a center, draw an arc, कभी एम और एन को देखो आपकी स्कूल में स्टेप सिखाए हैं तो स्टेप लिखने, नहीं सिखाए तो स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने स्टेप सिखाए हैं तो लिखने, नहीं सिखाए तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, एम और एन को 1 by 1 सेंटर लिए, हमने आर्क बनाए, दोनों आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, वहां पर कौन सा पॉइंट दिया, ए। तो क्या लिखा, टेक एम एंड एन 1 by 1 एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क
which is intersect each other at A। दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है भाई? ए पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। अब क्या करेंगे? स्केल और पेंसिल उठाएंगे और क्या करेंगे? ये बी और ये दोनों इंटरसेक्ट होते उसमें से एक रे बनाएंगे। बी और ये दोनों आर के जो इंटरसेक्ट हुए उसमें से पास होने वाला रे बना दो। ये आपका जो एंगल बन गया नीचे वाला वो 30 डिग्री का है। प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर कर सकते हो। अच्छे से काम करोगे एग्जैक्टली 30 डिग्री का आ जाएगा। समझ गए? तो अब हमने क्या बनाया लास्ट में? 5th नंबर के पॉइंट में क्या लिखेंगे? ड्रॉ रे BA और लास्ट में क्या लिखेंगे? thus एंगल ABC is a 30 डिग्री एंगल। बोला 30 डिग्री का एंगल बना सकते हो स्टूडेंट कि नहीं बना सकते हो? कैसे बनाया? सबसे पहले एक रे फिर से, चलो इतना लिख दो, फिर बाजू में फिर से आपको साथ में बना ही देना है। फिर से दूसरी बात, इसके बाजू में सटासट यानी कि आपका काम होता जाएगा। क्या करेंगे? चलो पहले पूरा लिख दो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो क्या करेंगे? बाजू में फिर से बना देंगे, एक रे BC बनाएंगे। चलो बना दो फटाफट। बनाया रे BC, बाजू में फिर से बना लेते रे BC। चलो बी के ऊपर डिवाइडर रख के क्या करेंगे? आर्क लगाएंगे। यहाँ पर M पॉइंट दे देंगे, दे दिया। चलो क्या करेंगे? आर्क लगा दी। M के ऊपर डिवाइडर रख के यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। चलो ये 60 डिग्री की आर्क बन गई। अभी डिवाइडर आपका M के ऊपर पड़ा था, वहां से उठाने का नहीं है, डायरेक्ट बना देते एंगल स्टेप, फिर बाद में लिख ले। बराबर है? चलो M के ऊपर डिवाइडर है आपका, यहाँ से अब क्या करेंगे? इधर एक आर्क लगाएंगे। लगा दो। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाने। चलो M से इधर आर्क लगा दिया। अब डिवाइडर को उठाकर इधर रखेंगे। ये दोनों आर्क के ऊपर रखो और यहाँ से आर्क लगा दो। लग गई दोनों आर्क के, दोनों में से पास होने वाला रे बना दो। ये आपका 30 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। हो गया? सबका बन गया। ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो हो गया वाला कंप्लीट। हमने पहले 60 बनाया, 30 बनाया। अब स्टूडेंट हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का बनाएंगे? 90 डिग्री। चलो प्रैक्टिस कर लो बाजू में। चलो नेक्स्ट हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। खास ध्यान रखना 90 की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी। चलो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं भाई। चलो 90 डिग्री। चलो सबसे पहले क्या काम करना है? स्टेप बाद में लिखेंगे स्टूडेंट। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने का सीखते हैं। चलो सबसे पहले आप एक रे BC बनाओ। चलो बनाओ फटाफट मेरे साथ में। मैं जैसे बोलो वैसे आपका काम होता जाना चाहिए। रे BC बनाओ। चलो बनाया, बन गया। चलो अब क्या करेंगे? B के ऊपर डिवाइडर रखेंगे और ऐसे एक क्या लगाएंगे? आर्क लगाएंगे। लगाओ। चलो B के ऊपर डिवाइडर रख के एक आर्क लगाओ।
लगाइए आर्क भाई। चलो अब क्या करेंगे, सबकी लग गई कि नहीं लगी? बी के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ। चलो इधर इंटरसेक्ट हुई, वहां पर एम पॉइंट दे देते। चलो अब यहां से क्या करेंगे, एम के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, यहां पर आर्क लगाएंगे, वो आपकी 60 डिग्री की आर्क बनेगी, बराबर है। चलो लगाओ, एम के ऊपर डिवाइडर रखो, ये वाली आर्क लगाओ। चलो बन गई। अब क्या करोगे, फिर से अपनी डिवाइडर को ये 60 के ऊपर रखोगे, डिवाइडर को 60 के ऊपर रखो, वहां से इधर ये आर्क के ऊपर दूसरी आर्क लगाओ। लगाओ, डिवाइडर को उठाना मत, डिवाइडर को उठाना मत। क्या किया भाई हम लोगों ने, सबसे पहले एबीसी बनाया, बी के ऊपर डिवाइडर रखे आर्क लगाई, फिर एम के ऊपर रखे आर्क लगाई, वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 के ऊपर डिवाइडर रखा, वहां से इधर एक दूसरी आर्क लगाई, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें तो 90 बना है। अब क्या करेंगे, आपका डिवाइडर 60 के ऊपर पड़ा है, नहीं पड़ा है तो फिर से रख दो 60 के ऊपर। यहां से अपर डायरेक्शन में एक और आर्क लगाओ, 60 के ऊपर अपना डिवाइडर रखो, वहां से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ। चलो लग गई। अब डिवाइडर उठा लो, डिवाइडर को अब क्या करेंगे, हमने जो दूसरी आर्क लगाई है उसके ऊपर रखेंगे। देखो कहां पर रखना है, एग्जैक्ट इधर ये दोनों आर्क की इंटरसेक्ट होती है वहां पर रख दिया। वहां से इधर एक दूसरी आर्क लगाएंगे, ऐसे आपकी दूसरी आर्क लग जाए। लग गई। क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया? पहले रेबीसी बनाया, बी के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाए, लगा दी। फिर ये एम के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाए, वो 60 डिग्री की आई। 60 के ऊपर डिवाइडर रखे, यहाँ पर एक आर्क लगाई, वो 120 की है। 60 के ऊपर से डिवाइडर को नहीं उठाएंगे, 60 से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाई, बराबर। फिर डिवाइडर को उठाकर ये 120 के ऊपर रखे, दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट हुई थी वहां पर रखा, वहां से अपर डायरेक्शन में दूसरी आर्क लगाई। ऐसे दो आर्कें आपको मिल जाए, मिली दो आर्क। अब क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल की मदद से इसको अच्छे से जोड़ देंगे स्टूडेंट। और ये दोनों आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, वहां पर ए पॉइंट देंगे। आपका ये एंगल एबीसी तैयार है, वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री का। बन गया एग्जैक्ट 90 डिग्री। इसके स्टेप लिखने हैं। बन गया सबको 90 डिग्री। फिर से बनाते, चिंता मत करो, सिर्फ 5-10 सेकंड के अंदर फिर से बनाएंगे, बट स्टेप लिखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या बनाया हमने, रे बीसी बनाया। क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे बीसी। स्टेप कोई देखने वाला नहीं है स्टूडेंट, बट स्टेप लिखने जरूरी होते। स्टेप नहीं लिखोगे तो 0 मार्क मिलेगा, स्टेप लिखोगे तो मार्क मिलेंगे। स्टेप लिख ही देने के। चलो फिर हमने क्या किया, ऊपर जो किया था वैसे बी को सेंटर लेके आर्क लगाए। क्या लिखेंगे, टेक बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच इज इंटरसेक्ट। देखो बी को सेंटर लेकर हमने आर्क लगाया, जो बीसी को एम पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, विच इज इंटरसेक्ट रे बीसी एट एम। बीसी को कहां पर इंटरसेक्ट करती है भाई, एम पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। क्लियर। चलो फिर थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, एम को सेंटर लेकर आर्क लगाई, यहाँ पर एन पॉइंट दे देते। एन को सेंटर लेकर आर्क लगाई, यहाँ पर ओ पॉइंट दे देते। क्या लिखेंगे, टेक एम एज अ सेंटर,
draw an arc, draw an arc which is intersect at N, और इसमें लिखेंगे देखो M को सेंटर लेकर आर्क लगाई, N में इंटरसेक्ट हुए, फिर क्या किया N के ऊपर डिवाइडर रख के ये दूसरी आर्क लगाई जो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई O, इसमें लिख देंगे N, draw an arc, draw an arc with center N, which is intersect at O, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, बराबर है। कभी पहले M को सेंटर लेके आर्क लगाई, N पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई, N को सेंटर लेके आर्क लगाई, O पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, N और O को 1 बाय 1 सेंटर लेके दो आर्क लगाई, दोनों A पॉइंट में इंटरसेक्ट होती किया ना। पहले N के ऊपर डिवाइडर रखे, ऊपर की डायरेक्शन में एक आर्क लगाई, फिर O को सेंटर लेकर ऊपर की डायरेक्शन में आर्क लगाए, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए जिसको क्या बोलते हैं भाई A। तो क्या लिखेंगे, टेक N and O 1 by 1 as a center, draw an arc which is intersect at point A। कभी N के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाए, O के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाए, दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए कौन से पॉइंट में A, which is intersect at point O। चलो अब क्या करेंगे, कभी which is intersect at A, not O, at A पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई, और लास्ट में क्या बनाया भाई, रे BA बनाया। 5th नंबर में क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे BA बनाया, तो एक एंगल बन गया ABC। लास्ट में क्या लिखेंगे, thus एंगल ABC is a 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल है। बोलो ऐसे स्टेप लिख पाओगे। अब स्टूडेंट हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें स्टेप नहीं लिखेंगे, आप खुद लिख दोगे, क्योंकि स्टूडेंट स्टेप लिखने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बराबर है। पहले स्टेप लिख दो, फिर से यहाँ पर बाजू में हम लोग फटाफट 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले स्टेप लिख डालो, स्टूडेंट ये एंगल बन रहे हो, समझ में तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलो स्टेप लिख दिया आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके भी लिख दो, बराबर है। चलो फिर से प्रैक्टिस करते क्या करेंगे, चलो 90 का एंगल कैसे बनता है, फिर से 1 टाइम प्रैक्टिस। चलो फटाफट रे BC बनाओ,
चलो बनाओ रे बी से, बना दिया, बन गया। चलो अब बी के ऊपर डिवाइडर रखो, चलो बना पड़िए, आर्क लगाओ, लगाई, फटाफट आर्क लगाओ, मेरे साथ में काम होना चाहिए। चलो अपने डिवाइडर को यहाँ पर रखो, चलो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से आर्क लगाओ, 60 डिग्री की आर्क लगेगी। चलो डिवाइडर को उठाकर 60 डिग्री के ऊपर रखो, यहाँ से आर्क के ऊपर आर्क लगाओ, आर्क बन गई है, 120 डिग्री का एंगल है, बन गई। चलो आपका डिवाइडर 60 के ऊपर पड़ा है, वहां से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाओ, 60 के ऊपर डिवाइडर पड़ा है, वह उसको उठाना नहीं है, वहां से अपर डायरेक्शन में आर्क लगा दे। चलो अपना डिवाइडर उठाकर ये 120 के ऊपर रखो इधर, वहां से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाओ, ऐसे दो आर्क इंटरसेक्ट हो गई भाई। चलो फटाफट काम बनाओ, इसको एग्जैक्टली यहाँ पर स्केल और पेंसिल की मदद से जोड़ दो और यहाँ पर ए पॉइंट दे दो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बन गया सबको? तो 90 के लिए क्या करेंगे, रे बनाएंगे, बी के ऊपर से आर्क लगाएंगे, फिर यहां से 60 की आर्क, 60 के ऊपर डिवाइडर रख के 120 की आर्क, 60 से अपर डायरेक्शन में आर्क, फिर डिवाइडर को उठाकर 120 के ऊपर रखेंगे, वहां से अपर डायरेक्शन में आर्क और रे बना लो, वो आपका 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर स्टूडेंट? बोलो 90 बना पाओगे? 90 आ गया तो देखो 45 भी बन जाएगा, और 45 का आधा कितना होगा भाई, 22.5। तो अब हम लोग सीखेंगे 45 का एंगल, और इसके बाद में सीखेंगे 22.5 यानी कि 22 इंटीजर 1/2 का एंगल। क्लियर? स्टेप अब नहीं लिखेंगे। चलो अब हेडिंग लगाओ 45 डिग्री। चलो 45 डिग्री का एंगल बनाने का है स्टूडेंट। तो 45 के लिए क्या करोगे, पहले आपको 90 का कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। 45 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, उसके बगैर 45 बनने वाला नहीं है। चलो हेडिंग डालते हैं 45 डिग्री। चलो मेरे साथ ये काम करोगे, विदिन 50 सेकंड के अंदर 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बट याद रखेंगे कहां से क्या काम किया। चलो सबसे पहले सब लोग मेरे साथ में एक रे बीसी बनाएंगे। बनाओ चलो एक रे बीसी। चलो दो एंगल बनाएंगे, बाजू में भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, बराबर है, डबल बार प्रैक्टिस। बाजू में भी एक रे बीसी बनाओ, यानी कि आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है स्टूडेंट। तो 45 के लिए पहले आपको 90 का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 90 का देखो 30 बनाया तो 30 के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ा, 60 का आधा मीन्स 30 होता है। देखो एकदम एक्यूरेट काम करेंगे, एग्जैक्टली हमारा 45 डिग्री आना चाहिए। जिनको 45 न आए, बाजू में वॉल है, वॉल के ऊपर अपना घोड़ा पटक सकते हो, समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, चलो अपने डिवाइडर को बी के ऊपर रखो, यहां से इधर एक आर्क लगाओ। चलो बाजू में भी आपने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया है, वहां पर भी आर्क लगाओगे। चलो लगाइए, याद रखिए कि क्या का काम किया, लगाइए। चलो अब क्या करेंगे, लग गई सबको, दौड़ो जल्दी, लग गई हो तो। चलो अब क्या करेंगे, अपने डिवाइडर को यहाँ पर रखेंगे। देखो जरा बोर्ड के ऊपर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलो फटाफट 60 के ऊपर आपका डिवाइडर पड़ा है, वहां से इधर दूसरी आर्क लगाएंगे, वो 120 होगा। डिवाइडर को यहाँ से उठाएंगे नहीं, यहाँ से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, 60 के ऊपर से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाए, फिर 120 के ऊपर डिवाइडर रखो। देखो इधर
ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर डिवाइडर रखो, यहाँ से एक दूसरी आर्क लगाओ, ऐसे आपकी दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो जाएगी। हो गई। अब क्या करना है, सिर्फ इनको डॉटेड लाइन की मदद से जोड़ना है। कौन सी लाइन की मदद से भाई? एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, डॉटेड लाइन की मदद से 90 का कंस्ट्रक्शन करो। बाजू में भी करोगे, चलो बाजू में करो। समझ में आया 90 की नहीं आया? अभी 2 बार बनाया और एक तीसरी बार बना रहे। 90 के लिए क्या किया, बी से आर्क लगाई, यहाँ पर डिवाइडर रखी, 60 की आर्क लगाई, 60 के ऊपर से इधर आर्क लगाई, 120 हुई, 60 से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाई, फिर 120 के ऊपर डिवाइडर रख के दूसरी आर्क लगाई, ये 90 बन गई। इसमें से पास होती हुई डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ओनली एंड ओनली डॉटेड लाइन। हम लोग 45 का एंगल बना रहे। बाजू में आपने कर दिया कंस्ट्रक्शन, बाजू में भी करते जाओ, यानी कि डबल बार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब क्या करोगे स्टूडेंट, चलो अब ध्यान से सुनो। अब अपने डिवाइडर को उठाओगे, अपने डिवाइडर को उठाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनोगे, बोर्ड के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे भाई। क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्शन किए उसमें मैंने आपको बोला कि भाई आपको अपने डिवाइडर का मेजरमेंट चेंज करना नहीं है, अब चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। 90 का एंगल बन गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, देखो अपने डिवाइडर का पॉइंट इधर रखेंगे और क्या करेंगे, देखो मैं अपनी पेंसिल को लंबी कर रहा हूं, यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे और पेंसिल को कहां तक लंबी करनी है, यहां तक। ये जो पॉइंट है 90 इधर इंटरसेक्ट हुआ, वहां तक अपनी पेंसिल को लंबी करो। मेरी पेंसिल नहीं हो रही है, चलो हो गई। यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे और यहाँ तक पेंसिल को लंबी करोगे। दिखता है भाई आप लोगों को कि भाई यहाँ पर डिवाइडर रखो, इतना मेजरमेंट लेना है। देखो यहाँ पर डिवाइडर रखो, अपनी पेंसिल को ये यहाँ तक, देखो अच्छे से, कुछ लोग यहाँ तक लंबी करेंगे। अभी कहा तक भाई, ये हमारी जो आर्क है, ये आर्क है ना, इतना मेजरमेंट, यहाँ पर डिवाइडर रखो, यहाँ तक अपनी पेंसिल को लंबी करो। हो गई, क्योंकि मैंने तो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया, इतना बड़ा बन के आपका इतना नहीं बनेगा, आपका लगभग देखो इतना सा बनेगा। बना कि नहीं बना? कहां से कहां तक का मेजरमेंट लिया स्टूडेंट, फिर से पेंसिल को इधर रखे, अरे सॉरी डिवाइडर को इधर रखा, पेंसिल को ये 90 तक, ये आर्क, ये हमने डॉटेड लाइन बनाई और ये हमारी जो आर्क थी, ये दोनों इधर इंटरसेक्ट होते। दिखती है मेरी फिंगर, यहाँ तक अपनी पेंसिल को लंबी करो। चलो कर दे। अब क्या करेंगे, आपका डिवाइडर इधर पड़ा है ना, उठाने का नहीं है डिवाइडर को, यहां से ऐसे इनर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, लगाओ ऐसे। आपका डिवाइडर इधर पड़ा है भाई, यहां से क्या करेंगे, इनर डायरेक्शन में ऐसे आर्क लगाएंगे, लगाए। अभी डिवाइडर का मेजरमेंट चेंज करना नहीं है। चलो अब डिवाइडर को किधर रखेंगे, तो आपने जहां पर मेजरमेंट लिया था, देखो यहाँ पर, यहाँ तक का मेजरमेंट लिया था, आप अब अपने डिवाइडर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे। देखो रखा, मैं जो बोल रहा हूं देखोगे, यहाँ पर अपने डिवाइडर को रखेंगे जहां तक का आपने मेजरमेंट लिया था, रखेंगे। यानी कि अपने डिवाइडर को यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर डिवाइडर रखा भाई और पेंसिल को इधर लंबी करके ऐसे आर्क लगाएंगे, दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगी। हो गए? नहीं हुआ तो फिर से सुन लो। चलो क्या किया, पहले 90 का जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। चलो 90 का कंस्ट्रक्शन हो गया है हमारा। क्या करेंगे, डिवाइडर को पहले किधर रखेंगे, यहाँ पर। देखो यहाँ से पेंसिल को किधर लंबी करेंगे, हमने जो डॉटेड लाइन बनाई, हमारे आर्क को इधर इंटरसेक्ट होती है, वहां तक पेंसिल को लंबी करेंगे। बोला ना, यहाँ से इधर तक पेंसिल को लंबी करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारा डिवाइडर तो यहाँ पर पड़ा ही है, यहाँ से इनर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, लगाए। फिर
डिवाइडर को उठाकर कहां पर रखेंगे, जहां से हमने मेजरमेंट लिया यहां तक का, इसके ऊपर अपने डिवाइडर को रखेंगे, यहां से इधर तक आर्क लगाएंगे। बराबर है। तो भाई यहां पर डिवाइडर को रखेंगे, ये आर्क के ऊपर जहां तक आपने मेजरमेंट लिया था वहां से आर्क लगाएंगे। दो आर्क बन गए। इसमें से एग्जैक्टली देखो ये आर्क था, ये पॉइंट आना चाहिए, कहीं पर से पास मत करना। और ये पी स्केल रखेंगे और स्केल और पेंसिल की मदद से इसको जोड़ देंगे, इधर ए पॉइंट दे देते हैं। आपका ये जो एंगल बन गया नीचे वाला एंगल एबीसी, प्रोट्रैक्टर की मदद से लेजर करोगे 45 डिग्री का होगा। ना होता हो तो बाजू में वॉल है, अपना घोड़ा पटको अच्छे से, थोड़े से डिंचे होने चाहिए। क्रीना 45 आया कि नहीं आया? हेले निस्वा 45 आया? अंशी कि नहीं आया? समझ में आ रहे एंगल कि नहीं आ रहे? हो गया 45 कि नहीं बना? बाजू में किया कंस्ट्रक्शन, बाजू वाला भी कंप्लीट करते जाओ। बाजू में आपने 90 का कंस्ट्रक्शन किया है, फिर से 45 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो। तो स्टूडेंट आज हमने 60, 30, 90 और 45 का कंस्ट्रक्शन देख लिया। कल के वीडियो में स्टूडेंट आज के जो कंस्ट्रक्शन है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कल के वीडियो के अंदर हम लोग 22 इंटीजर 1/2 यानी कि 22.5 ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट 45 का आधा 22.5 होता है। बराबर है। 45 अगर आपको आ गया तो 22.5 इजिली आप कंस्ट्रक्ट कर पाओ, इसलिए ये 45 की खास प्रैक्टिस करनी। क्लियर? कल की वीडियो में हम लोग 22.5 वाला देखेंगे। तो स्टूडेंट आज इतना रखिए। गुड बाय स्टूडेंट।